उसने कहा, मुझसे दूर रहो और मेरी दुनिया बदल गई। तुम मुझसे दूर रहो आरव, अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। उसकी आंखों में ना कोई आंसू थे, ना कोई पछतावा, बस एक अजीब सी ठंडक थी। और मैं उस सड़क के किनारे खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। जिस लड़की के लिए मैंने अपने सपनों तक को बदल दिया था, आज वही लड़की मेरी तरफ बिना पीछे देखे चली जा रही थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान तब नहीं टूटता जब उसका दिल टूटता है। वह तब टूटता है जब उसे एक एहसास होता है जिसके लिए वह सब कुछ था, वह उसके लिए कुछ भी नहीं था। मेरा नाम आरव है। मैं एक साधारण लड़का था, छोटी छोटी खुशियों में जीने वाला। और फिर मेरी ज़िंदगी में नायरा आई। वह पहली बार मुझे पुस्तकालय में मिली थी। उसके हाथ में एक किताब थी और चेहरे पर वही मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा सकती थी। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, पहले किताबों को लेकर, फिर सपनों को लेकर और फिर ज़िंदगी को लेकर। मुझे नहीं पता चला कि कब मैं और उसे पसंद करने लगा। नायरा बहुत अलग थी। वह कहती थी, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से साथ दे तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है। और मैं उसकी हर बात पर यकीन कर लेता था। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैंने पहली बार किसी के सामने खुद को पूरी तरह खोल दिया था, अपने डर, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने अधूरे सपने, सब कुछ। और उसने हर बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं हूँ ना। मैंने उसे अपनी दुनिया बना लिया। उसकी मुस्कान मेरी खुशी बन गई, उसकी उदासी मेरा दर्द बन गई। मैं हर सुबह उसकी आवाज़ सुनकर दिन शुरू करता था और हर रात उसकी बातों के साथ सोता था। लेकिन शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। एक दिन मैंने महसूस किया कि नायरा बदल रही है। पहले जहाँ वह घंटों बातें करती थी, अब उसके पास समय नहीं था। पहले जो छोटी छोटी बातें साझा करती थी, अब वह खामोश रहने लगी थी। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? वह मुस्कुरा कर कहती, हाँ, बस थोड़ी व्यस्त हूँ। मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि प्यार अक्सर इंसान को अंधा बना देता है। धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। मैं उसे समझने की कोशिश करता रहा, उसकी हर बेरुखी के पीछे कारण ढूंढता रहा। मैं खुद को दोष देता रहा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, शायद मैं अच्छा साथी नहीं हूँ। लेकिन सच कहूँ और था, जिसे जानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। एक शाम उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं खुश था, मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मिलने पहुँचा, लेकिन उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, आरव, अब यह रिश्ता आगे नहीं चल सकता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्यों? उसने नज़रें फेर ली, फिर बोली, बस मुझे अब यह सब सही नहीं लगता। मैंने कहा, अगर कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं बदल जाऊंगा। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझसे दूर रहो। उस पल जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैं उसे रोकना चाहता था, पूछना चाहता था कि आखिर मेरी कमी क्या थी, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल मन में घूमता रहा, जिस लड़की ने साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी आसानी से कैसे चली गई? मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच अभी बाकी था। जब मुझे पता चला कि मैं अकेला ही प्यार कर रहा था, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। सुबह होती थी, लेकिन मेरे भीतर कोई उजाला नहीं आता था। लोग कहते हैं कि समय हर दर्द को कम कर देता है, लेकिन शायद उन्होंने कभी उस इंसान को नहीं खोया होगा जिसे उन्होंने अपनी पूरी दुनिया मान लिया हो। नायरा के जाने के बाद मैं हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता था, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। जब वह उदास होती थी तो घंटों उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब उसे खुद पर भरोसा नहीं होता था तो मैं उसे उसकी ताकत याद दिलाता था। फिर भी वह चली गई और जाते जाते सिर्फ इतना कह गई, मुझसे दूर रहो। शुरुआत के कुछ दिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में होगी, शायद उसे थोड़ा समय चाहिए होगा। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई मेरे सामने आने लगी जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। एक दिन मैं बाजार में कुछ सामान लेने गया था। मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन घर वालों के सामने मैं हमेशा सामान्य बनाने की कोशिश करता रहा। उसी दौरान मेरी नज़र अचानक सामने पड़ी। कुछ दूरी पर नायरा खड़ी थी। वह हंस रही थी
बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। एक लड़का जिसका हाथ उसने वैसे ही पकड़ लिया था जैसे कभी मेरा पकड़ा करती थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, वह नायरा ही थी और उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो मैंने महीनों से नहीं देखी थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने उसे कहते सुना, तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। यही शब्द उसने कभी मुझसे भी कहे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरा दिल निकाल लिया हो। मैं बिना कुछ कहे वहां से चला आया। घर पहुंचकर मैंने पहली बार खुद को रोने दिया। मैं फूट फूट कर रोया, इतना रोया कि मेरी आंखों में आंसू ही नहीं बचे। लेकिन दर्द वह फिर भी कम नहीं हुआ। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। वह और वह और कोई दूसरा। मैं सोचता रहा, क्या हमारा रिश्ता उसके लिए इतना ही था? क्या मैं सिर्फ इसके खाली समय का हिस्सा था? क्या उसके सारे वादे झूठे थे? कुछ दिनों बाद मेरे एक पुराने मित्र ने मुझसे कहा, आरव, एक बात बताऊं, शायद तुम्हें बुरी लगे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, नायरा काफ़ी समय से उस लड़के के करीब थी। मेरी सांस जैसे रुक गई। काफ़ी समय से, मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उसने सिर झुका लिया। शायद जब तुम दोनों साथ थे तभी से। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। अब सारी बातें समझ आने लगी थी। उसका अचानक बदल जाना, बातें कम कर देना, हर समय व्यस्त रहने का बहाना, मुझसे दूरी बनाना और फिर एक दिन बिना वजह रिश्ता ख़त्म कर देना। असल में वजह थी, बस वह मुझे बताना नहीं चाहती थी। उसने मुझे छोड़ा नहीं था, वह मुझसे बदल चुकी थी। उस रात मैंने अपने पुराने संदेश पढ़े, उसके भेजे हुए शब्द, उसके वादे, उसके सपने, सब कुछ। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार में सबसे ज़्यादा दर्द धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है। उम्मीद कि शायद सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद कि शायद वह वापस आ जाएगी, उम्मीद कि शायद वह तुम्हें उतना ही चाहती होगी जितना तुम उसे चाहते हो। लेकिन हर उम्मीद सच नहीं होती। दिन बीतते गए। मैंने खुद को कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। मुझे हर जगह उसकी याद आती थी। वह चाय की दुकान जहां हम घंटों बैठे रहते थे, वह रास्ता जहां चलते हुए वह अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती थी, वह शामें जब हम भविष्य के सपने देखा करते थे। सब कुछ जैसे मेरे खिलाफ हो गया था। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे चुपचाप देखा, फिर बोली, बेटा, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। मैं खामोश रहा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी वजह से तुम जीना छोड़ दो। मैंने उनकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, अगर कोई इंसान पूरी दुनिया बन जाए तो उसे भूलते कैसे हैं? माँ हल्का सा मुस्कुराई, भूलते नहीं हैं बेटा, बस खुद को फिर से याद करना सीख जाते हैं। उसकी बात मेरे दिल में कहीं उतर गई, लेकिन सच यह था कि मैं अभी भी नायरा से बाहर नहीं निकल पाया। मेरे भीतर एक हिस्सा अब भी उससे जवाब मांग रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर मैं उसके लिए क्या था, प्यार, आदत, या सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसे छोड़ देना उसके लिए बहुत आसान था। मुझे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद मेरी उससे आखिरी मुलाकात होने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जो मेरी ज़िंदगी का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। और इस दिन मुझे पहली बार समझ आएगा कि कुछ लोग सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वे इंसान का भरोसा भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शायद उसी टूटे हुए भरोसे के बीच मुझे खुद को दोबारा पाने का रास्ता भी मिलने वाला था। नायरा को गए हुए कई महीने बीत चुके थे। लोगों के लिए यह सिर्फ कुछ महीने थे, लेकिन मेरे लिए यह हर दिन खुद को टूटने से बचाने के लिए एक लड़ाई थी। मैं बाहर से सामान्य दिखने लगा था, लोगों के सामने मुस्कुरा भी लेता था, काम भी करता था, घर वालों से बातें भी करता था। लेकिन रात होते ही मेरे भीतर की खामोशी फिर जाग जाती थी। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा दर्द देते रहते हैं। एक शाम मैं अकेला पार्क में बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, और मैं सोच रहा था कि क्या मैं कभी पहले जैसा हो पाऊंगा। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, आरव। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह नायरा थी। इतने महीनों बाद वह अचानक मेरे सामने खड़ी थी। दिल ने एक पल के लिए फिर वही पुरानी धड़कन महसूस की, लेकिन अगले ही पल मुझे वह दिन याद आ गया
जब उसने कहा था मुझसे दूर रहो, कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, कैसे हो? मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया, ठीक हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगे, शायद उसे मेरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोगों को बदल दिया जाता है। वह चुप हो गई। पहली बार मैंने उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं देखा जो कभी हुआ करता था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, नाराज़ तो उस इंसान से हुआ जाता है जिससे कोई उम्मीद बची हो। मेरी बात सुनकर उसने नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद वह बोली, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे भीतर जैसे कुछ हिल गया। इतने महीनों बाद मैं पहली बार उससे वह सुन रहा था जिसका इंतज़ार मैंने अनगिनत रातों में किया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वह शब्द सुनकर भी मुझे राहत नहीं मिल रही थी। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें जाना ही था तो सच बता कर जाती। मैं टूटता ज़रूर, लेकिन खुद को दोष तो नहीं देता। उसकी आंखें भर आई। वह बोली, मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं हल्का सा हंस पड़ा, और इसलिए तुमने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी। वह कुछ नहीं बोली। उसके पास शायद कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ गलतियों का कोई बचाव नहीं होता। कुछ देर बाद उसने कहा, जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वह रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चल पाया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरे भीतर न गुस्सा था, न खुशी, न बदलने की भावना, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने धीरे से जवाब दिया, गलती हम सब करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की कीमत दूसरे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी से चुकाते हैं। वह रोने लगी, और पहली बार मुझे उसकी आंखों के आंसू देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे छोड़ा था, मैं उस दिन जितना रोया था, उसके बाद मेरे भीतर का बहुत कुछ खत्म हो चुका था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मैंने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखकर कहा, माफ़ करना और वापस स्वीकार करना दो अलग बातें होती हैं। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उस इंसान के पास वापस नहीं जा सकता जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। वह चुपचाप सुनती रही। मैंने आगे कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि किसी को बहुत ज़्यादा चाहना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत है। मैंने तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, और जब तुम गई तो मुझे लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन सच यह था कि मेरी दुनिया सिर्फ तुम नहीं थी, मेरे सपने भी थे, मेरा परिवार भी था, और सबसे ज़रूरी मैं खुद भी था। मेरी बात सुनकर वह सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, मैं मजबूत नहीं हुआ हूँ, मैं बस टूट कर फिर से खुद को जोड़ना सीख गया हूँ। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। नायरा ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, फिर बोली, अपना ख्याल रखना। मैंने सिर हिलाया, तुम भी। वह मुड़ी, और इस बार मैं उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सबक बनकर आते हैं, मंजिल बनकर नहीं। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की, और पहली बार मुझे उसके लौट आने की दुआ नहीं करनी पड़ी। मैंने खुद से कहा, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि टूटने के बाद भी तुम कितना संभल कर खड़े हो जाते हो। उस रात जब मैं घर लौटा तो आईने के सामने काफ़ी देर तक खुद को देखता रहा। वही चेहरा था, वही आंखें थी, लेकिन इस बार उनमें इंतजार नहीं था, इस बार उनमें आत्मसम्मान था। मैंने मुस्कुराकर खुद से कहा, तुम बच गए आरव, और यह किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन काम किसी और को भूलना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है खुद को फिर से पहचानना। और मैंने आखिरकार खुद को फिर से पा लिया था। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। हर बार समस्या आपकी नहीं होती। कुछ लोग साथ निभाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ आपको यह सिखाने के लिए। आत्मसम्मान भी प्यार जितना ज़रूरी होता है। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, दर्द होता है, बहुत होता है, लेकिन एक दिन वही दर्द आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है। इसलिए अगर आज आपका दिल टूटा है तो याद रखिए, जिस इंसान ने आपको खोया है
उसने एक सच्चा दिल खोया है, लेकिन आपने सिर्फ एक ऐसा इंसान खोया है जो आपकी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं कर पाया। और यकीन मानिए एक दिन आप फिर मुस्कुराएंगे, क्योंकि कुछ कहानियाँ साथ ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ खुद को फिर से पाने से पूरी होती हैं।